अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे 3 मिल्क केक और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा मज़े का ये बनता है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम पतीले को प्री हीट करेंगे। यहाँ मैंने एक पतीला लिया है और उसको चूल्हे पर रख लिया है। अब इसके अंदर एक स्टैंड रख लेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई प्लेट वगैरह कोई और बर्तन रख सकते हैं और इसको कवर कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने जिसमें केक बेक करना है उसको रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ सर्विंग ट्रे ली है, आप केक मोल्ड भी ले सकते हैं और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब हम केक का बैटर तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल में 4 अदद अंडे लिए हैं। अब इनको बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट करेंगे। पहले थोड़ा सा बीट करेंगे और इसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 3/4 कप चीनी ली है। अब ये हम थोड़ी थोड़ी इसमें शामिल करते रहेंगे और इसको बीट करते जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन पे लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी तो मैंने सारी चीनी शामिल कर दी है। अब हम इसको इतना बीट करेंगे कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। जी तो बैटर हमारा क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और साथ में शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और इसको दोबारा से बीट करेंगे। इसको अब ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस इतना बीट करना है कि ये चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जी तो वनीला एसेंस और कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब बीटर का काम ख़त्म हो गया। अब हम इसको साइड पे कर देंगे। अब हम इसमें मैदा फोल्ड करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा मैदा अंडों के मिक्सचर में शामिल करेंगे और इसको बहुत लाइट हैंड से फोल्ड करते जाएंगे। इसको हमने बहुत लाइट हैंड से फोल्ड करना है ताकि जो एयर इंक्रीज़ की है हमने वो ख़त्म ना हो जाए। इसी तरह से हम सारा मैदा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। यहाँ मैंने सारा मैदा शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर करें। जी तो हमारे केक का बैटर तैयार हो चुका है। अब हमने जो ट्रे ग्रीस की थी अब इसको उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हल्का सा टैप कर लेंगे। अब हम इसको प्री हीटेड पतीले में रख देंगे बेक होने के लिए और 1 घंटे तक कवर करके रख देंगे इसको। अब हम केक के लिए मिल्क तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप नॉर्मल दूध लिया उबला हुआ और 1 कप लिया एवापोरेटेड मिल्क और 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे। पहले हम नॉर्मल दूध शामिल करेंगे इसमें और साथ में ही शामिल कर देंगे एवापोरेटेड मिल्क और साथ में शामिल कर देंगे कंडेंस मिल्क। अच्छी तरह से बाउल को साफ़ कर लेंगे और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी तो ये हमारा मिल्क तैयार हो गया। अब हम इसको साइड पे कर देंगे। यहाँ हमारे केक को बेक होते हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम चेक करेंगे, स्टिक की मदद से चेक करेंगे। जी तो हमारी स्टिक बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब है हमारा केक बेक हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हमने स्टिक की मदद से या नाइफ़ की मदद से इसके अंदर होल कर लेने हैं। सारे केक के अंदर अच्छी तरह से होल कर लेंगे। इसके बाद नाइफ़ की मदद से हम इसके किनारे भी अलग कर लेंगे। अब हमने जो मिल्क तैयार किया था वो केक के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और देखेंगे फ़ौरन से जज़्ब होता जाएगा। हमने केक को ठंडा नहीं करना है, गर्म केक के ऊपर ही हमने सारा मिल्क डाल देना है ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर जज़्ब हो सके। जी तो हमने सारा मिल्क केक के ऊपर शामिल कर दिया है। अब जब तक ये सारा मिल्क केक के अंदर जज़्ब नहीं हो जाता हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जी तो देखें हमारा सारा मिल्क केक के अंदर जज़्ब हो चुका है। अब हम इसके ऊपर क्रीम शामिल करेंगे। यहाँ मैंने एक टेट्रा पैक क्रीम ली है, वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से इवन कर लेंगे।
जी तो देखें क्रीम अच्छी तरह से इवन हो चुकी है। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट लिए हैं। यहाँ मैंने कुछ बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं और इनको अच्छी तरह से पूरे केक के ऊपर डाल देंगे। और इसके साथ में डालेंगे पिस्ता। पिस्ते को भी मैंने बारीक काट लिया है, वो भी अच्छी तरह से सारे केक के ऊपर हम अच्छी तरह से फैला देंगे। अब इसके बाद मैंने थोड़े से काजू लिए हैं, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे एक एक करके। जी तो हमारा मज़ेदार सा केक तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ये जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही मज़े का लगेगा। जी तो 4-5 घंटे के बाद देखें हमने केक को ठंडा कर लिया। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप इस केक को ईद पे बना के इंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में ये ठंडा ठंडा केक बहुत ही मज़े का लगता है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।